जनाब आज गहमा गहमी से भरपूर दिन। आज वजीर आजम की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास मुनक्किद हुआ और उम्मीद की जा रही थी कि जनाब कुछ ऐसा फैसला निकलकर सामने आएगा कि कल जो समात है उसमें हुकूमत की जानिब से कोई यकीन दहानियां कराई जाएंगी। लेकिन इत्तेहादी जमातों की जो इस इजलास में यह फैसला किया गया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, फैसलों को तस्लीम करना है, लेकिन ये फैसले सुप्रीम कोर्ट के नहीं बल्कि पार्लियामेंट के होंगे। उन्होंने कहा कि जनाब एक ही दिन फैसला पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात होने, हर हाल में होने, और एक ही दिन इंतखाबात के हवाले से फैसला किया गया है और यह फैसला पार्लियामेंट ने कर दिया है। इससे पहले भी जनाब हुकूमत की ख्वाहिश ये थी, कोशिश ये थी कि 14 मई को कम से कम इलेक्शंस ना करवाए जाए। लेकिन शाह साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उन बात करते हैं, क्योंकि खान साहब ने शाह साहब को मैंडेट दिया था मुज़ाकरात करने के हवाले से। मुज़ाकरात के हवाले से भी कल एक रिपोर्ट हुकूमत को जमा करानी है कि कंसेंसस हुआ या नहीं हुआ, और कंसेंसस जिनसे करना था वो शाह कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उनसे मजीद बात करते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सर, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 4 बज गए, 26 तारीख है, को बातचीत हुई, नेगोशिएशन हुई? क्योंकि कल तो रिपोर्ट जमा करानी है ना कि आप लोगों से बातचीत हुई है नहीं हुई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कीडीएम की सरकार ने और उनके वुज़रा जो रोस्टम पर आए, मिसाल के तौर पर साद रफीक साहब आए, अयाज सादिक साहब आए, फारूक नाइक साहब आए, कमर जमान कायरा साहब आए, स्पीकर साहबान तशरीफ लाए। उनमें से हमारे साथ पीटीआई की टीम के साथ, जिसको इमरान खान ने मैंडेट दिया था, इन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। ठीक। ये जिसे कहते हैं ना, अशोई होती रही, अमली कदम कोई नहीं उठाया। नंबर 1, क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं है मुज़ाकरात की। इन्होंने पहले इंतखाबात से फरार अख्तियार किया और अब मुज़ाकरात से फरार अख्तियार कर चुके। सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर पे आकर इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मौका दिया जाए कि हम एक दिन पर बैक वक्त पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करें। उस बाद ना राब्ता हुआ, ना मुलाकात हुई, ना बात हुई। और अब जो आपने वजीर आजम का प्रेशर सुना, जो उनकी गुफ्तगू सुनी, इससे लगता है कि ये न इंतखाबात चाहते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करने का इरादा है, न ये आइन को कोई अहमियत देते हैं। पार्लियामेंट को, सेनेट को ये इस्तेमाल कर रहे हैं बतौर ढाल। इन्हें भी मालूम है, इनके जो वकला, इनकी जो लीगल टीम है, उन्हें वो जानते हैं कि कानूनी तौर पर उनका मौक़िफ़ कमजोर है, लेकिन ये हीले बहाने बना रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं और अपनी मनमानी आइन पर अपना फैसला मुसल्लत करना चाहते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम आइन से पाला है। देखिए, ये सोच है आमिराना सोच, जमहूरी सोच नहीं है, कानूनी सोच नहीं है। ये है जो एक आमरीत की सोच की दुरुस्त हो गई सर। लेकिन राना सनाउल्लाह का बयान आपने सुना होगा सर, वो ये कहते हैं कि आप लोग राह फरार इख्तियार कर रहे हैं मुज़ाकरात से। ये राना साहब ने कहा। राना सनाउल्लाह साहब। कौन? आप लोग सर, आप लोग मुझे बताइए, मुझे उसका कोई एक इशारा, कोई जगह बताए ना जहां इन्होंने फैसला किया हो, दावत दी हो, बैठने का कहा हो और हमने इनकार किया हो। गलत बात कर रहे हैं। देखिए, लोगों की आंखों में आप धूल झोंके तो लोग हकायक और सच्चाई आखिर बार आ जाएगी। सही, दुरुस्त है सर। ये कभी इनकार नहीं किया और ये इसरार कर रहे हैं कि हमने आइन शिकनी करनी है। अच्छा सर, ये कल अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक साहब गए थे, गैर रस्मी तो बातचीत हुई थी, वो जाहिर सी बात है परवेज खटक साहब की जो एहलियां हैं उनकी ताज़ियत के लिए वो गए वहां पर, लेकिन नहीं, उसको गैर रस्मी गुफ्तगू नहीं कहते। ठीक है, वो ताज़ियत के लिए गए थे। मैं भी गया था, मुझे परवेज साहब ने सारी मुलाकात का हाल दिया और उनने कहा कि मैंने परवेज खटक ने कहा कि मैंने इनसे कहा कि पार्टी ने मैंडेट दिया है शाह महमूद कुरैशी को, आप उनसे राब्ता कीजिए। असद कैसर साहब ने कहा कि मैंने को कहा उनसे राब्ता कीजिए, मुझसे राब्ता नहीं करते। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो असद कैसर साहब से बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल है, आपसे नहीं है। वो मुझे समझ नहीं आया इस बात को, ऐसा है जी? वो आपसे ज्यादा असद कैसर साहब से मुज़ाकरात और बातचीत करने में कंफर्टेबल है, आपसे नहीं है, ऐसा सुनने में आया आपको?
सिर्फ गुजारिश ये है, ये कंफर्ट की बात नहीं है, ये पार्टी का फैसला है। इमरान खान अगर उनको जिम्मेदारी दे, शौक से कर ले। पार्टी के चेयरमैन है, उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी और हाजिर हूं। अगर वो किसी और को सौंप देंगे वो कर लेंगे। तो सर फिर तो उम्मीद तो अब दम तोड़ गई है ना, क्योंकि आज आखिरी दिन था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कंसेंसस की मुलाकात। अब तो नहीं हो सकते ना। देखिए, सुन लीजिए, उम्मीद थी ही नहीं। अच्छा, उम्मीद थी नहीं। आप मेरी गुफ्तगू मेरे मुख्तलिफ टेलीविजन फुटेजेस निकाल के सुन लीजिए। जी जी। मैं बारहा कहता रहा हूं कि ये मुज़ाकरात को भी ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी मुज़ाकरात की नीयत ही नहीं है। उस दिन ये फंसे हुए थे और इन्होंने जान छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये अंदिया दिया। इनकी नीयत तब भी नहीं थी, इनकी नीयत आज भी नहीं है। और नीयत सिर्फ ये थी कि 14 मई से आगे चले जाएं, यही थी बस। नीयत थी कि इंतखाबात से फरार होना है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। शाह साहब, हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।